हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट बी कुर्ग रिटन बाय लोकेश एब्रोल के एमसीक्यूज करेंगे। तो आइए करते हैं कुर्ग चैप्टर के एमसीक्यूज। कुर्ग और कोडागू इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ। कुर्ग या कोडागू कहाँ का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो कुर्ग कर्नाटक स्टेट का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। कुर्ग को कोडागू भी कहते हैं। कुर्ग इज अ होम ऑफ डैश। कुर्ग को किसका घर माना जाता है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसीज, कॉफ़ी प्लांटेशंस या फिर ऑल ऑफ द अबव या फिर ये सब। तो कुर्ग में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसीज, कॉफ़ी प्लांटेशंस ये सभी हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी का पहला चीफ कौन था? जब भारत आज़ाद हो गया था तो उसमें पहले चीफ के रूप में किसको पद दिया गया? जनरल एस एम श्रीनागेश, जनरल पी एन थापर, जनरल के एम करियप्पा या फिर जनरल ओपी मल्होत्रा? तो इनमें से आपको बताना है जनरल के एम करियप्पा वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल के एम करियप्पा वॉज आ डैश। जनरल के एम करियप्पा क्या थे? सिख, कुर्गी, पंजाबी या मराठी? तो जनरल के एम करियप्पा कुर्गी थे, क्योंकि ये कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से थे। और जो व्यक्ति कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से है उनको कुर्गी भी कहा जाता है। जैसे हरियाणा में रहने वाले लोगों को हरियाणवी, पंजाब में रहने वाले लोगों को पंजाबी, इसी प्रकार से कुर्ग में रहने वाले लोग कुर्गी। जनरल के एम करियप्पा वॉज फ्रॉम, कहाँ से थे? अब ये क्वेश्चन पूछ लिया है, गोवा, केरला, कुर्ग या मैसूर? तो जनरल के एम करियप्पा कुर्ग से थे, इसीलिए तो इनको कुर्गी कहा गया है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विच रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग? कौन सी ऐसी रिवर है जो कुर्ग के हिल्स, पहाड़ियों से और जंगलों से पानी प्राप्त करती है, पानी लेती है, वाटर लेती है? यमुना, गंगा, कावेरी या सतलुज? तो चैप्टर में हमें बताया है कि कावेरी रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच सीजन इज बेस्ट टू विजिट कुर्ग? कुर्ग में जाने के लिए कौन सा सीजन सबसे बेस्ट है? मई टू जून, जुलाई टू सितंबर, सितंबर टू मार्च या फिर मार्च से मई? तो अकॉर्डिंग टू राइटर लोकेश एब्रोल जी बताते हैं कि सितंबर टू मार्च का समय जो है वो कुर्ग में विजिट करने के लिए बहुत अच्छा है। हाउ मच एरिया ऑफ कुर्ग इज कवर्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट्स? कुर्ग का कितना एरिया एवरग्रीन फॉरेस्ट्स मतलब हरे भरे सदाबहार वनों से ढका हुआ है? 30%, 40%, 50% या फिर 60%? तो 30% एरिया ऑफ कुर्ग इज कवर्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुर्ग आर कंसिडर्ड फ्रॉम डैश डिसेंट्स? जो कुर्ग्स हैं, जो कुर्ग के लोग हैं, उनको किस डिसेंट से माना जाता है कि किस सभ्यता से वे संबंध रखते हैं? ग्रीक, अरेबिक, बोथ ए एंड बी या फिर नन? तो ग्रीक और अरेबिक दोनों सभ्यताओं से कुर्ग में रहने वाले लोगों का संबंध है। ऐसा माना जाता है कि वे ग्रीक और अरेबिक दोनों ही सभ्यताओं से अपना संबंध रखते हैं।
डैश इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ताजे पानी की मछली किसको कहा जाता है? इसमें दिया हुआ है व्हेल, महासीर, डॉल्फिन या ऑल ऑफ दीज। तो महासीर एक फ्रेश वाटर फिश है जो कावेरी रिवर में पाई जाती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रेस वॉर्न बाई कोडावूज? कोडावूज जो ड्रेस पहनते हैं उस ड्रेस का क्या नाम है? आपने बताना है। कबाई, कुपिया, लुंगी या फिरन। तो ये सारी ड्रेसेज के नाम है। कबाई तो पैदर पहनता है और जो ड्रेस कोडावूज पहनते हैं उसका नाम है कुपिया। तो सी ऑप्शन, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन ये सही नहीं है। सही ऑप्शन है बी, कुपिया इज द नेम ऑफ द ड्रेस वॉर्न बाय कोडावूज। नेक्स्ट है कुपिया रिजेंबल्स द ड्रेस डैश वॉर्न बाय अरब्स एंड द कुर्द्स। जो कुपिया ड्रेस है जो ये पहनते हैं कोडावूज, वो किससे रिजेंबल करती है? तो आपने बताना है कि कुपिया ड्रेस किससे रिजेंबल करती है। लुंगी से, फिरन से, कुफिया या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो अरब के लोग और कुर्दी लोग एक ड्रेस पहनते हैं जिसको बोला जाता है कुफिया, और कुफिया से ही कुपिया ड्रेस रिजेंबल करती है, मेल खाती है। इसीलिए कोडावूज या कुर्ग लोगों को माना जाता है कि ये लोग अरबिक हैं, अरबिक सभ्यता से संबंध रखते हैं, क्योंकि ये अरब्स और कुर्द्स लोगों के द्वारा पहने जाने वाली यूनिफॉर्म कुफिया से मिलती जुलती ड्रेस कुपिया पहनते हैं। व्हाट इज निसर्गधामा? निसर्गधामा क्या है? ये बताना है। आ होटल, एन आइलैंड, अ रिवर या फिर अ डिस्ट्रिक्ट। तो निसर्गधामा एक होटल है, आइलैंड है, रिवर है या डिस्ट्रिक्ट है, ये बताना है। तो निसर्गधामा एक आइलैंड है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच प्लेस इज कॉल्ड द पीस ऑफ हेवन? किस प्लेस को अ पीस ऑफ हेवन कहा जाता है? किस जगह को? कुर्ग, रामेश्वरम, गोवा या नन ऑफ दीज? तो कुर्ग चैप्टर में बताया गया है कि कुर्ग जो एक कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है, उसे माना गया है कि इट हैज़ बीन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, कि भगवान के साम्राज्य से ये नीचे खिसक गया है, इसलिए ये आ पीस ऑफ हेवन है। नेम द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट कौन सी है, जिसको सबसे ज़्यादा पदक मिलते हैं या जो सबसे आगे रहती है? राजपुताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, कुर्ग रेजिमेंट या फिर डोगरा रेजिमेंट। कुर्ग चैप्टर में कुर्ग लोगों के बारे में बताया है और ये भी एक्सप्लेन किया है कि कुर्ग रेजिमेंट इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी। नेम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ कुर्ग। कुर्ग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम बताना है। मैसूर, कोची, हसन या मैडिकेरी। तो चैप्टर से हमें पता चलता है कि मैडिकेरी इज़ द ओनली गेटवे टू एंटर कुर्ग। कुर्ग में एंटर करने का केवल एक ही स्थान है, जगह है, वह है मैडिकेरी, और जिसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कुर्ग कहा गया है। हाउ कैन वन रीच टू कुर्ग? अगर आपको कुर्ग जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं? बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड या फिर ऑल ऑफ दीज? तो आप कुर्ग में तीनों तरह से जा सकते हैं। बाय रेल भी जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं या फिर बाय एयर भी जा सकते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कुर्ग एंड मैंगलोर एयरपोर्ट? कुर्ग और मैंगलोर एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 135 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 531 किलोमीटर या 206
किलोमीटर। तो आप अगर मैंगलोर एयरपोर्ट से कुर्ग जाते हैं तो वहाँ से आपको 135 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो ए ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कुर्ग एंड बेंगलोर एयरपोर्ट? कुर्ग और बेंगलोर एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है? अब आपको कुर्ग और बेंगलोर एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस बताना है। 135, 260, 531 या 206 किलोमीटर। तो 135 किलोमीटर तो मैंगलोर से कुर्ग का है। अगर आप बेंगलोर एयरपोर्ट से कुर्ग में जाना चाहते हैं तो आपको 260 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू कुर्ग? ये रेलवे स्टेशन जो हैं कुर्ग के बहुत ही नज़दीक के रेलवे स्टेशन हैं। कौन से? मैसूर, मैंगलोर या हसन या फिर ऑल ऑफ दीज? तो मैसूर, मैंगलोर, हसन ये तीनों ही कुर्ग के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का पता चल गया, मैसूर, मैंगलोर, हसन और या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड? कुर्ग कहाँ पे सिचुएट है, कहाँ पे स्थित है? बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ बेंगलोर या फिर बिटवीन मैंगलोर एंड बेंगलोर? लास्ट ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कुर्ग मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के ठीक बीच में स्थित है और मैंगलोर से कुर्ग की दूरी 135 किलोमीटर है और बेंगलोर से 260 किलोमीटर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी रूट्स आर देयर टू रीच कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर? अगर आप बेंगलोर से कुर्ग जाना चाहते हैं तो कितने रूट आपको मिलेंगे, सड़क रास्ते कितने मिलेंगे? 1, 2, 3, 4। तो 2 रास्ते आपको मिलेंगे। एक रास्ता मैसूर से होकर के जाता है, दूसरा रास्ता कुनिगल और चंद्रायन पटना इनसे होकर के कुर्ग में पहुंचता है। तो आपको 2 रास्ते मिलेंगे सड़क परिवहन के। विच बर्ड डाइव्स इन द कावेरी रिवर टू कैच महाशीर फिश? आपको उस बर्ड का नाम बताना है जो कावेरी रिवर में महाशीर फिश को पकड़ने के लिए डाइव करता है। ईगर, किंगफिशर, वुडपैकर या फिर नन ऑफ दीज? तो ए ऑप्शन आपके पास ईगल है, बी किंगफिशर है, सी वुडपैकर है और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो किंगफिशर, जिसको राम चिरैया हिंदी में हम कहते हैं, वह डाइव करता है कावेरी रिवर में टू कैच महाशीर फिश। नेम द एनर्जी एडवेंचर्स एक्सरसाइज्ड इन कुर्ग एरिया? ऐसे कौन से एडवेंचर्स हैं जो कुर्ग एरिया में किए जाते हैं? रिवर राफ्टिंग एंड कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो कुर्ग एरिया में जो कावेरी रिवर है वहाँ पर रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग ये होते हैं और वहाँ की पहाड़ियों पर माउंटेन बाइकिंग भी होती है। तो ये सभी एडवेंचर्स कुर्ग में किए जाते हैं। हु रोड द चैप्टर कुर्ग? कुर्ग चैप्टर को किसने लिखा है? आपने बताना है। लूसियो रोड्रिगस, लोकेश एब्रोल, इसाक एसिमोव या फिर गेविन मैक्सवेल? तो लोकेश एब्रोल ने कुर्ग चैप्टर को लिखा है।
हाउ मैनी स्टोरीज आर डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर कुर्ग अबाउट द कुर्गी डिसेंट। कुर्गी डिसेंट, कुर्ग के लोग किस सभ्यता से संबंध रखते हैं, उनका संबंध किन लोगों से है, ये डिस्क्राइब करने के लिए कहानी में कितनी बातें आपको बताई गई हैं या कितनी स्टोरीज इसमें एक्सप्लेन की गई है चैप्टर में, वो बताना है 1, 2, 3 या 4। तो कहानी में 2 स्टोरीज बताई गई हैं, एक अरेबिक है और एक ग्रीक है। एक का संबंध ग्रीक से है और एक का संबंध अरब से है। Who are the only people in India permitted to carry firearms without a license? बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स ले जाने की परमिशन भारत में किन लोगों को है? मराठाज, कोडावूज, सिख्स या नन ऑफ दीज। तो कोडावूज कुर्गी पीपल, उन्हें फायर आर्म्स बिना लाइसेंस के ले जाने की परमिशन है। इन हाउ मच एरिया इज द निसर्गधामा आइलैंड स्प्रेड? जो निसर्गधामा आइलैंड है वह कितने एरिया में फैला हुआ है, आपको ये बताना है। 60 एकड़, 64 एकड़, 180 एकड़ या फिर 80 एकड़। तो 64 एकड़ में निसर्गधाम आइलैंड फैला हुआ है। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग? कुर्ग की मुख्य फसल क्या है? कॉफ़ी, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर केन। तो वहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कॉफ़ी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। फ्रॉम वेयर यू कैन ऑब्जर्व द पैनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर लैंडस्केप ऑफ कुर्ग? कुर्ग की पूरी धरती का, पूरे भूमि का पैनोरमिक व्यू कहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं? निसर्गधाम आइलैंड, ब्रह्मगिरी हिल, पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर ओमकारेश्वर टेम्पल। तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि आप पूरी भूमि को देख सकते हैं? आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर जाइए, वहाँ से आप पूरा का पूरा पैनोरमिक व्यू देख सकते हैं, पूरी का पूरे कुर्ग के दर्शन कर सकते हैं। हाउ डज वन फील एट द तिब्बतन सेटलमेंट और एट बायलाकुप्पी? बायलाकुप्पी जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में तिब्बती रहते हैं, वहाँ पर जाकर के किसी को कैसा फील होता है? ऑप्शन डी में एज वी हैव डिस्कवर्ड हेवन, जैसे कि हमने स्वर्ग को खोज लिया है। एज वी हैव डिस्कवर्ड हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। एज वी हैव डिस्कवर्ड गोल्ड माइंस, कि हमने सोने की खानों को खोज लिया है, या फिर नन ऑफ दीज। तो जैसे ही बायलाकुप्पी जाते हैं, वहाँ पर किसी को भी एहसास होता है कि वी हैव डिस्कवर्ड हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, कि हमने भारत की आत्मा और दिल को खोज लिया है, ऐसा उनको महसूस होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द मॉन्क्स ड्रेस? जो बौद्ध भिक्षु हैं उनकी ड्रेस का कलर क्या है? रेड, ओकर एंड येलो, वाइट, ग्रीन एंड पिंक, वाइट, येलो एंड ब्लू या फिर नन ऑफ दीज। तो उनकी यूनिफॉर्म ड्रेस का कलर है रेड, ओकर एंड येलो, लाल, गेरुआ और पीला रंग। आप बौद्ध भिक्षुओं की यूनिफॉर्म का ऐसा कलर देख सकते हैं। फ्रॉम विच रिवर डू कुर्ग्स गेट वाटर? कुर्ग्स किस नदी से पानी प्राप्त करते हैं? नर्मदा, गंगा, यमुना या फिर कावेरी। कुर्ग में कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से पानी प्राप्त करती है और कावेरी रिवर से कुर्ग लोग पानी प्राप्त करते हैं। आई होप आपको सभी एमसीक्यूज समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए ताकि आपके दोस्तों को इसका फ़ायदा हो सके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आने वाली वीडियोज और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।